प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम अब जनवरी की आज 29 तारीख में परमेश्वर के वचन के उन अंतिम दिनों के बारे में गौर करेंगे जिसके बारे में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को दर्शन दिखाया और उस भविष्यवाणी को 5 बड़े भविष्यवक्ताओं ने और 12 छोटे भविष्यवक्ताओं ने इस मामले में बोला। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए जब उन्होंने मनुष्य बनाया, आदम बनाया, तो कहा आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत में बनाए, छवि में बनाए। और मनुष्य को बनाने से पहले अदन की वाटिका बना दी कि जहां रखना उसको। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए पहले से तैयार कर रखी हैं। हमारी दिक्कत क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम उन बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। हम भौतिक चीजों पे भरोसा करते हैं, आत्मिक चीजों पे नहीं। जो दिखता है उस पे तो भरोसा करते हैं, और जो चीज दिखती नहीं है उस पर भरोसा ही नहीं करते। तो इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को दर्शन दिया गया कि यूहन्ना अंत के दिनों के बारे में दर्शन देखे और लोगों को खत्म होने से पहले दुनिया चौकन्ना कर दे। मेरे प्रियो, दुनिया खत्म हो रही है, ये साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे पृथ्वी गल रही है। धीरे धीरे सिचुएशन ये आ गई है कि अब दुनिया धीरे धीरे समेटी जाएगी। और बाइबल ये बताती है कि उस समय वचन ये बता रहा है कि अधिकार दिया गया है कि वो तलवार से, पहली चीज, और तलवार युद्ध के लिए होती है, खत्म करने के लिए होती है, खून बहाने के लिए होती है। मृत्यु का एक अच्छा साधन उस जमाने में माना जाता है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब परमेश्वर के यीशु मसीह के चेले प्रचार करने निकले तो वचन ये बताता है कि राजा हेरोदेस ने याकूब का सर कटवा दिया। कितनी अजीब सी बात है। काहे से कटा? तलवार से। पुराने जमाने में जल्लादों को तलवार दी जाती थी, और जब सजाए मौत होती थी तो फांसी नहीं होती थी, गर्दन उड़ा दी जाती थी। हाँ मेरे प्रियो, उस जमाने की यही सजा थी। और तलवार एक मौत का बहुत खास हथियार है। अब पृथ्वी पर पीला घोड़ा मृत्यु जो लेके आया है तो वो तलवार के संग आया है। और तलवार का मतलब है खून खच्चड़, एक दूसरे को मारना। आज कोई रिश्ता किसी का कहीं नहीं बचा। बेटा पैसों के लिए मां को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है, बेटी मां को मार रही है, यानी कोई रिश्ता बचा ही नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये चिन्ह देखकर हमको क्या करना चाहिए? हमारे सामने सब खुली हुई किताब है। हम सब न्यूज देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं। खून खच्चड़ हर तरफ है। और ये इसीलिए है क्योंकि अंत के दिन के करीब आ चुके हैं हम। और ये फरिश्ता तलवार लेके निकला है ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, एक दूसरे को मारें, खून बहाएं। परमेश्वर ने पाप को, जिससे वो घृणा करते हैं, मनुष्य के अंदर इतना ज्यादा पा लिया है कि आज परमेश्वर को अब उसी इंसान से नफरत सी हो गई है। वो खत्म करना चाहते हैं। उन्हें खोजने वाले नहीं है, आज उन्हें प्यार करने वाले लोग नहीं है, अपने बारे में सोचने वाले लोग हैं। और वचन ये बड़े खुले रूप से बता रहा है कि उन्हें तलवार, और दूसरी चीज है अकाल। तलवार के बाद अकाल।
अब हम सब समझ सकते हैं, अकाल का मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर अन्न का ना मिलना, अनाज का ना होना। मेरे प्रियो, सुलेमान राजा के टाइम में भी अकाल पड़ा, परमेश्वर ने दंड दिया। आज जो तीसरी महामारी पृथ्वी पर लेके वो फरिश्ता आया, वो थी मरी। मेरे प्रियो, अधोलोक चूंकि पीछे है उसके, जहां जमा करना है आत्माओं को, तो तलवार, अकाल और अब मरी। और मरी कहते हैं जब बीमारी से लोग मरना शुरू हो जाते हैं। अभी 2020 में हम सब ने कोरोना देखा है, ऐसी महामारी जो पूरे वर्ल्ड में फैल गई, करोड़ों लोग मर चुके हैं। ये मरी फैल चुकी है एक बार, और अब दोबारा फिर फैलने वाली है। अब ये नया एक डिजीज आ गई है, जिसके 100 मरीज अभी पकड़ में दिल्ली में आए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को चेतावनी देने के लिए ये सब किया है कि मनुष्य सुधर जाए। बाइबल कहती है मन फिराओ। परमेश्वर कुछ नहीं चाहते, वो कहते हैं मन फिराओ, मेरे पास आ जाओ। मुझसे दूर हो गए हो, मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर ने आशीष देने के लिए हमें बुलाया हुआ है, साथ देने के लिए नहीं। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे आप, दिखाई पड़ेगा 28वें बाब में, कि मैं तुम्हारे सामने आशीष और शाप दोनों रखता हूं, चुन लो क्या चाहिए तुम्हें। और आज मनुष्य संसारिकता में इतना लौलीन हो गया है कि उसे अब वचन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। कई जगह प्रचार करते हुए मैंने एक चीज नोट की कि जब प्रचार करते थे तो कुछ लोग बैठ के मोबाइल पे खेलते रहते थे। अच्छा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आ गए बस चर्च में, कन्वेंशनों में आ गए, मीटिंगों में आ गए, लेकिन व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, कुछ लोग इसीलिए बनाए गए हैं कि जलाए जाएं। ये वो लोग हैं जो वचन का तिरस्कार कर रहे हैं, और उनके बीच में तलवार से बच गए, वो अकाल से बच गए, तो अब मरी फैलेगी उनके बीच में। अब ये मरी किसी भी डिजीज के रूप में अब आएगी। एक निकली कोरोना, दूसरी आ गई है, बर्ड फ्लू निकल चुका है। तो मेरे प्रियो, हमें सोचना है कि हम क्या इस पीले घोड़े की लपेटे में आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बचाने नहीं मांगते परमेश्वर, बाइबल कहती है मन फिराओ, मेरे करीब आओ। बचाना मांगते हैं, चुनने का काम हमारा है। काश कि हम सही मार्गदर्शन लें, वचन के द्वारा अपने लिए उचित मार्ग चुने, परमेश्वर के पास आए और बचा लिए जाएं। यही परमेश्वर चाहते हैं, और यही हर प्रचारक आपसे बात करते हुए कहेगा, क्योंकि वो बचा है तो वो चाहता सब बच जाए। हर प्रचारक का नया जीवन है। हमारे पास क्या नया जीवन है? क्या नया जन्म मिला हमको? नहीं। तो मेरे प्रियो, कोई फायदा नहीं मसीह होने से। हम मसीह इसलिए हैं क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए। होने दीजिए 2025 का जनवरी हमारे जीवन में कुछ कार्य कर सके और वचन के द्वारा हम बचा लिए जाएं। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आप सबों के ऊपर हमेशा होती रहे। मेरी प्रार्थना सबके लिए यही है कि परमेश्वर हर एक को आशीष दे, हर एक को बचा ले। आमीन, आमीन।